हमारे पास ना पैसा था, ना अनाज था, ना कुछ नहीं था। तो ये किसी का गोबर फेंक देता था, तो किसी का भैंस खिला देता था, ऐसे ऐसे खाना मिल जाता था। दिल नहीं, कोई नहीं है, ना कोई माँ को तोल पाएगा आज। मगर क्या करे, नसीब नहीं था। नसीब नहीं था। तो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर भी जरूर मार देना, क्योंकि आपके शेयर मारने से आपका पैसा नहीं कटेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और मेहनत करेंगे। अपने बारे में सोचना ही नहीं। जब शादी अरे नहीं, महाराज शादी कर लेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, आएगी बीबी जो है पैर और दबाएगी, हाँ शादी रोटी बना के देगी जो आप रोटी बनाते हैं। शादी करने का इरादा है। ईद के ऊपर यही वो दीवार है, इसी दीवार से कहें कि इनकी माँ और बहन गुजर जाती है, उनकी मौत हो जाती है और यही दीवार जो है इनके ऊपर ढह जाती है। सोचिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजीपुर में है। गाजीपुर का एक गरीब लड़का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अजीत कुमार हैं। ये जो है इनकी माँ जो है बचपन में ही गुजर गई और उसके बाद कोई इनका सहारा नहीं रहा। दर दर भटकते रहे। जिस तरीके से खुद बेसहारा थे उसी तरीके से इन कुत्ता और बिल्ली का भी सहारा बनने लगे। जब ये अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि माँ जब बचपन में गुजर गई कोई सहारा नहीं रहा। 3 जो कुत्ते हैं बिल्ली हैं सबको खाना खिलाते हैं रोज बना करके, 5 किलो आटा, 6 किलो आटा। सोचिए, जो गरीब लड़का खुद है, जो खुद जिसके पास खाने का नहीं है, वो किसी तरीके से आटे का जुगाड़ करता है और उस आटे से रोटी बनाता है। रोटी जो है कुत्तों को खिलाता है, बिल्ली को खिलाता है। आज के ज़माने में जब कुत्ता और बिल्ली आप किसी के घर आता है तो लोग दुत्कार करके भगा देते हैं, मार देते हैं। कई खबरें ऐसी आई कि गोली तक मार दी गई। आखिर उनका गुनाह क्या? आखिर उनका गुनाह क्या है? आखिर इनका सहारा कौन बनेगा? जो बेसहारा है उनका सहारा कौन बनेगा? तो उसका एक ही जवाब है, अजीत जैसे लोग सहारा बनेंगे। क्योंकि कहते हैं जिसने दर्द झेला हो वही दर्द जानता है। अजीत जी, माँ बचपन में गुजर गई। कब माँ गुजरी थी? करीबन होश नहीं था उस समय, चली बसी। माँ और सिस्टर हमारी, दीवार गिर गया था, वही में दब के मर गई। यही जो दीवार है? नहीं, यहाँ पर नहीं, वो मौसी के घर गई थी अपने। अच्छा, मौसी के घर गई थी जी। कच्चा दीवार था? जी, कच्चा दीवार था। कच्चा दीवार था और वही कच्चा दीवार इनकी माँ और बहन पर गिर जाता है। बरसात का समय रहा होगा कि और कोई मौसम नहीं, था? ऐसे ही मौसम था, बरसात ऐसे ही मौसम था। हाँ। कहे कि गरीबी ने ही माँ और जो बहन है उसको छीन लिया आपसे। जी। माँ और बहन को भी आपकी गरीबी ने छीन लिया। क्योंकि अगर पक्का मकान होता ना तो माँ पर गिरता, ना बहन पर गिरता, ना तो जाने जाती। जी। तो आपको होश नहीं था? उस समय होश नहीं था, करीबन छोटे थे बहुत, चलते थे, बकैया घिसते थे जमीन पर। अच्छा, बकैया चलते थे? हाँ। छोटे थे तो मतलब कैसे मतलब कब पता चलता है? जैसे धीरे धीरे शरीर बढ़ती है तो उसी तरह आदमी, अगल बगल के लोग बात करते हैं, घर के पापा बोलते थे, तब पता चला हमको कि ऐसे ऐसे घटना घटी है हमारी माँ के साथ। तो माँ जो है बचपन में ही गुजर जाती? जी, बचपन में ही चली बसी। तो कैसे आप इन जो बेजुबान है इनका सहारा कैसे बनने की सोच लेते हैं? फिर धीरे धीरे लोग घर से भी निकल गए, तो यहाँ वहाँ सबके घरे काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। कहीं पेट भरने के लिए किसी का गोबर फेंक देते थे, ऐसे ऐसे करते करते। तो फिर बाद में घर आए तो अलग खाना बनाना था, तो वैसे खाना बनाते बनाते तो वीडियो मतलब ये जानवर भी ताकते थे, तो इसे इनको खिलाते खिलाते वीडियो बनाते, ऐसे ही सिलसिला चलते और जानवर से लगाव हो गया। माँ गुजर गई तो कोई सहारा नहीं बना, घर से निकाल दिया गया आपको? जी। अब आप अकेले हो गए? हाँ, अकेले हैं, करीबन 8 साल से 9 साल से अकेले। कितने साल के थे जब आप अकेले हो गए? करीबन 12-13 साल के थे, तभी से अकेले हो गए थे।
जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, उनको अपना भविष्य तय करना चाहिए कि क्या बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, पढ़ने लिखने की उम्र में जो है माँ गुजर जाती है, बहन गुजर जाती है और घर से इनको धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसी झोपड़ी में आ जाते हैं, जी इसी झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, इसी झोपड़ी में रहते हैं। तो कैसे 12-13 साल का लड़का कैसे मतलब खाना बनाना, उसको तो खाना बनाने आता ही नहीं 12-13 साल लड़के को। तो वैसे ही गिरते फिरते बनाते बनाते ऐसे ही अब धीरे धीरे सीख लिए, फिर बनाते हैं, बनाने लगे तो आदत हो गई। 12-13 साल का लड़का कैसे बना पाएगा भाई खाना, उसको तो बनाने नहीं आए। वो तो पढ़ने, जिस हाथ में कलम होना चाहिए वो जो है खाना बना रहा है। हाँ, पैसा की वजह से हमको स्कूल से भी निकल गए, कोचिंग से भी लोग निकाल दिए पैसा ना होने के कारण। तो घर बैठ गए, यहाँ वहाँ काम करते थे, 2 रोटी मिलता था और कुछ अनाजे मिल जाता था, इसलिए बनाते स्टार्ट किए बनाते। फिर साल भर हुआ तो सोचे कि वीडियो बना के डालें, तो ये वीडियो बना के डालें तो वायरल हो गई, तो तब से अच्छा हो गया। सोचिए जो अजीत हैं, जब माँ और बहन गुजर जाती है तो इनको जो है घर से बेघर कर दिया जाता है। उसके बाद ये लोगों के घरों में काम करते हैं, किसी का गोबर उठाते हैं, किसी के यहाँ जो है गेहूं धान काटते होंगे, यही सब मजदूरी करते थे। जी, जब मजदूरी करते थे और घर में जो है खाना बनाते थे तो ये जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, आपके पास आती थी। जी, इन लोग को पहले ही से हमारा जानवर से बहुत लगाव है। अच्छा। हाँ, मैं सोचता हूँ कि कुछ आगे जाए तो एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ और जानवरों को मदद करना चाहता हूँ। और मैं चाहता तो घर पैसा आ रहा है, घर भी बना लेते, पर कोई पैसा नहीं रखते, बस जानवर को और अनाथ आश्रम को सोचते हैं खोलने के लिए। मुझे सीख मिली थी सर खान के वीडियो देखे, तभी से मैं खान सर का आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको ये लगता है कि मदद करनी चाहिए। जी, उनके देखकर उनको दुनिया में उन्हीं को भगवान मानते हैं और बाकी का नहीं। अच्छा, उनको आप भगवान मानते हैं? उनको भगवान मानते हैं दुनिया में। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो गरीबों बच्चों को करीबन जो लाखों का कोर्स रहता है वो 200 मात्र रुपया में पढ़ा देते हैं गरीबों को। तो शिक्षा के आगे बढ़ाते हैं और गरीबों का मदद करते हैं। इसलिए हम भी सोचे कि उनके जैसे हम भी तो करें, शादी वादी नहीं करेंगे, बस ऐसे जीवन बिता दें। शादी नहीं करेंगे, इन्हीं जो है कुत्ता और बिल्लियों के बीच रहेंगे, इन्हीं के बीच जो है जीवन आप बिता देंगे। जी जी। लोगों के पास पैसा आता है तो सोचते हैं और जो है किसी और का लूट के रख लें, तो आप क्यों नहीं सोचते ये सब? सबकी अलग अलग है। देखते हैं बड़े बड़े एक्टर हैं जो कि अभी पैसा बहुत कमा लिए, तभी भी पान मसाला बेचते हैं, तो उन लोग माते हमको नहीं बनना है। जो है शाहरुख खान हो गए, अजय देवगन हो गए, सलमान खान हो गए, ये सब जो है पान मसाला बेचते हैं। ये पान मसाला युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और तो और क्रिकेट वाले भी अब उसी में उतर गए, जुआ खिलवा रहे हैं। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो बच्चे उन बच्चों से कह रहे हैं आप जुआ खेलो, लीगल कर दिया गया है। युवाओं की जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ। खान सर के अलावा कोई नहीं है मेरे, ना कोई एक्टर ना कोई क्रिकेटर, बस सिर्फ खान सर है। केवल खान सर को मानते हैं जी। तो कैसे जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं आप? कह रहे हैं जो है कि शादी वादी नहीं करेंगे तो कैसे आगे का जीवन बीतेगा? अब जैसे वो बिता रहे हैं, जैसे योगी हैं वो भी शादी नहीं किए तो उनका चल रहा है, वैसे ही हमारा भी चल जाएगा। आगे को तो बता नहीं सकते, फिलहाल में इतना सोचें कि अभी शादी नहीं करेंगे जब तक अनाथ आश्रम नहीं बना लेते हैं, तब तक शादी नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा, कितना पैसा कमा लेते हैं कि जो है कुत्ता और बिल्लियों के बीच आप खर्च कर देते हैं? आप अपने लिए जो है कुछ नहीं खरीदते हैं? अपने लिए खरीदते थे तो आप आते तो महल में बैठते हुए थे, बट हम अपने लिए कुछ नहीं किए। बस जो कमाते उनमें होता है और गरीबों में हो जाता है। कैसे गरीबों को देते हैं आप? क्या दे देते हैं? वही कैसी मदद करते हैं? वही जो कपड़ा है, कपड़ा देते हैं, और जैसे खाना होना भी तो उतना औकात नहीं है कि जितना सोचता हूँ उतना मदद कर दूँ, मगर जितना मेरी औकात है यहाँ उतना तो जिसके पास होता हो तो लूटने की चाहता है। आपके पास नहीं है फिर भी जितना भी है उसमें से आप देना चाहते हैं। हम उसमें ले उतना देना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि 99% दे दें उन लोग को, बस सिर्फ 1% अपने 2 रोटी खातिर रखे। बस यही मेरा सोच है, यही मेरा तो है।
और आगे का कुछ नहीं है। आगे का कुछ नहीं, आगे का कुछ सोचे ही नहीं। लग्जरी लाइफ, कोई लग्जरी लाइफ नहीं। ना कोई नहीं। कहते हैं ना, गरीब ही गरीब का दुख जानता है। मतलब जिसके ऊपर बीतती है वही दूसरों का दुख जानता है। और ये जो है उस परिस्थिति को झेले हैं। माँ जो है बचपन में ही गुजर जाती हैं, बहन गुजर जाती है। अगर पक्का मकान रहा होता तो माँ भी नहीं गुजरती, बहन भी नहीं गुजरती, तो फिर आप पक्का मकान क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आपको डर नहीं लगता कि इस बरसात में जो है ये घर गिर जाए, हमें कुछ हो जाए? जब मेरा दिल का टुकड़ा वही दिवाली में दफन हो गया तो हम भी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी माँ थी वही दुनिया में नहीं है, उसी दीवार की वजह से तो हमारे पे भी गिर जाएगी तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है। बस मेरा सपना यही है, अनाथ आश्रम खोलना। खोलेंगे अपनी माँ के नाम से और खान सर के नाम से, यही मेरा सपना है। देखिए, गरीब लड़का है और जो कहते हुए भावुक हो जा रहा है कि ये जो है अपनी माँ के नाम से अनाथ आश्रम खोलेगा। उसमें जो है गरीब लोगों की मदद करेगा, क्योंकि इन्हीं दीवालों में, ऐसे ही कच्ची दीवार में इनकी माँ और बहन दफन हो जाती है। कह रहा है पक्का मकान नहीं बनवाऊंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे ये जो है गिर के मेरे ऊपर, चाहे गिर जाए, चाहे मुझे जो हो जाए, चाहे जो अनहोनी हो जाए। देख सकते हैं आंखों से छल छल जो है आंसू जो है इनके गिर रहा है। ये मतलब इतना जो है भावुक हो जा रहे हैं। आप इतना लोगों के लिए सोचते हैं। आज की दुनिया झूठी मक्कार फरेबी हो चुकी है। आप क्यों सोच रहे हैं इतना भाई? दुनिया को हम सोचते हैं कि बदल जाए दुनिया। मैं जब तक जीऊंगा दुनिया बदलने की कोशिश करूंगा। बस दुनिया बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे हम भूखे पेट सोए वैसे लोग नहीं सोए। बस यही मेरी तो आखिरी तमन्ना है। सोचिए, जब बच्चा छोटा सा था, नन्हा सा था, कहते हैं कि पैरों के बल से चलता था, तब जो है या कई बार जो है भूखे पेट सोया है, क्योंकि माँ गुजर गई। इसीलिए बच्चा चाहता है, गरीब लड़का चाहता है कि और कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे। यही सोच है आपकी? जी, यही सोच है हमारा। ये कुत्ते बिल्ली आप बुलाते हैं तो आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। मैं घर में खाना बनाता हूँ, वहीं पर दिखा रहा हूँ। वही मेरी चूल्ही है, वहीं पर वीडियो होता है। हाँ, वहीं बनाते हैं। चूल्ही दिखाएंगे। देखिए, अभी बुला रहे हैं जितने भी यहाँ पे जानवर भी। तो जब हम वीडियो बना रहे हैं ये उचित समय नहीं है, क्योंकि अब दोपहर हो चुका है और दोपहर में जो है कुत्ते बिल्ली जो है कहीं आसपास घूम रहे होंगे। यही है, देख सकते हैं। सब चले गए इस समय। दोपहर में इतना खाना खिला दे कि उन लोगों को भूख ही नहीं लगा। सुबह अच्छा, पेट भर जाता है, सबको खिलाते हैं ज्यादा। अच्छा, पेट भर गया है। हाँ, उकान नहीं खा रही है। हाँ, उकान देखिए छोड़ दी है रैया। आप बता रहे हैं कि कहीं पर आप कुत्तों की सेवा करते थे तो आपको जो है भगा दिया जाता था। हाँ, हमको तो सेवा नहीं, हमको तो आ जाते थे तो घर में लोग खाना चुरा लेते थे कि आ गया खाएगा, 2 रोटी मांगेगा। लोग बहुत तरह से यहाँ वहाँ से निकाल देते थे। ऐसे ऐसे संघर्ष किए, भूखे सोना पड़ता था, पानी पीकर सोना पड़ता। तो इसलिए हम इन लोग के जानवर भी तो इन अथू है ना, इनका भी जीव, इसलिए सोचते हैं कि कोई ना, हमारे नज़र में कोई भूखा ना सोए। सोचिए, जब माँ गुजर जाती है, माँ इस दुनिया में नहीं रहती है, तब इस छोटे से बच्चे के नन्हे गरीब लड़के को भूख लगती है। जब भूख लगती है तो खाने के लिए तड़पता है, सोचता है मैं खा लूं, एक रोटी खा लूं, लेकिन जो है खाने को नहीं मिलता है। जब किसी के घर में जाता है कि सोचता है किसी तरीके से एक रोटी खा लूं, तो जो है इसको जो है भगा दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है, रोटी चुरा लिया जाता है। तब ये बच्चा जो है भूखे पेट सोता है और रोता है, काश मेरी माँ होती तो मुझे आज पानी पीकर सोना नहीं पड़ता, मुझे रोना नहीं पड़ता। यही बात थी, अगर माँ होती तो आपको जो है भूखे पेट पानी पीकर तो नहीं सोने देती, क्योंकि माँ के बारे में कहा जाता है अगर माँ है तो माँ खुद पानी पीकर सो जाएगी, भूखे पेट सो जाएगी, अपने बच्चे को कभी भूखे पेट नहीं सोने देगी।
सही बात। मेरा तो एक तमन्ना था कि मैं माँ को देख लूँ, मेरा चेहरा भी नहीं देखा, इसलिए बहुत अफसोस होता है कि माँ से एक बार रहे कि सीने से लिपट के एक बार गोद में खेल लूँ, मगर ये भी नसीब नहीं हुआ। नसीब नहीं हुआ, माँ का प्यार जो है नसीब नहीं हुआ। नसीब नहीं हुआ। ये एक तरफ आप हैं कि आपको जो है माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, माँ का दर्शन नहीं नसीब हुआ, लेकिन कुछ ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जो बेटे अपने माता पिता को जो है दुत्कारते हैं, मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, क्या सीख देंगे? क्योंकि कहते हैं माँ का कद्र वही जानता है जिसके पास माँ नहीं होती। जिसके पास माँ है वो कम लोग जानते हैं। जी, जिसके पास माँ है वो कदर नहीं करते। हम सोचते हैं कि मेरी माँ हो कि एक बार माँ कह के पुकार लूँ कि गले से लगा लूँ, बस यही मेरा तमन्ना है। बट माँ भी नहीं है। उन लोग से यही कहना चाहेंगे, भैया अपनी माँ को मानिए और प्यार करिए, क्योंकि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई दुनिया में है नहीं। माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, कोई नहीं है, ना कोई माँ को तोल पाएगा आज। मगर क्या करे, नसीब नहीं था। नसीब नहीं था, इसलिए हो गया। इसीलिए मैं घर नहीं बनाता हूँ कि मेरा दुनिया वो दीवार में ख़त्म हो गई तो मैं भी उसी में ख़त्म हो जाऊँ, चलेगा। मगर इन लोग बेजुबान जानवरों को भूखे नहीं मरने दूंगा, यही पढ़ लिया हूँ मैं। अच्छा, जब आप जाते थे खाने के लिए, आप बता रहे हैं, तो मुझे भूखे पेट सोना पड़ता था, क्यों ऐसी परिस्थिति आती थी? बस कोई सहारा नहीं था, बस इधर घूमना उधर, कहीं घास खाकर, थोड़ा कहीं घास हरी थी उसको खाकर जी लेते थे, ऐसे वैसे, मतलब कोई सहारा नहीं था। बस दुनिया अंधेरी अंधेरी लौक रही थी। इतना मतलब पेट इतना दुख रहा था कि खाना के लिए, मगर कोई देता नहीं खाना। हमारे पास ना पैसा था, ना अनाज था, ना कुछ नहीं था। तो ये किसी का गोबर फेंक देता था, तो किसी का भैंस खिला देता था, ऐसे ऐसे खाना मिल जाता था। ऐसे जो है गोबर फेंक देते तो भैंस खिला देते थे, मतलब किसी के घर का काम कर देते तो कोई खिला देता था। हाँ, खिला देते, वो भी नहीं करते तो गाली देकर भगा देता था। गालियां देकर के आपको भगा देता था। तब जैसे धीरे भगा दिए तो धीरे धीरे काम करते करते ऐसे ऐसे करते तो तब सोचते होंगे काश माँ होती, तब उस समय की तड़पन और होती होगी। हाँ, हमेशा माँ का सोच रहता है। हमेशा हमेशा कोई फंक्शन हो, कोई दिन ना हो कि माँ के लिए रोते हैं, हमेशा रोते हैं। हमेशा माँ के लिए रोते हैं जी। सोचिए, अजीत है जो बेजुबान जानवरों का सहारा बने, क्योंकि जब ये छोटे थे तिनको जो है खाने को नहीं मिलता था, कई बार घास खा करके जिंदगी गुजारे हैं, तो कई बार पानी पीकर भूखे पेट सोकर जिंदगी गुजारे। इसीलिए चाहते हैं कि कोई बेजुबान जानवर भूखे पेट ना सोए, कोई गरीब बिना कपड़े के ना रहे, कोई गरीब जो है भूखा ना रहे। खुद इस हालात में रहते हैं, खुद जो है गरीबी में जीते हैं, लेकिन चाहते हैं जो भी गरीब है उनकी ये मदद कर सके। इसलिए इनका ये एक कई यूट्यूब चैनल है, उससे थोड़ा बहुत पैसा भी आता है तो जो है गरीबों में दान दे देते हैं। ये घर भी नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि माँ नहीं है तो इस दुनिया से मेरा जो है दिल टूट गया, मैं केवल बेजुबानों का ही सहारा बनूंगा। तो खाना यहीं बनाते हैं, दिखाएंगे जरा। यहीं पर बनाते हैं, यही सब है। अच्छा, यहीं पर बनाते हैं खाना, यहीं वीडियो बनाते हैं? जी, यहीं वीडियो बनाते हैं, यहीं पर खाना बनाते हैं। आपकी 100 मिलियन वीडियोज गई हैं। कितना वीडियो 100 मिलियन गया है आपका? अब तो इतना हम खोल के देखे नहीं, बट जानते हैं कि बहुत गई है। कोई 97 मिलियन, कोई 100 मिलियन, कोई 56 मिलियन, कोई 60 मिलियन, बहुत सारी गई है। खोल के नहीं देखते उतना। मतलब 100 मिलियन गरीबों को भी लोग देखते हैं, ये कहा जाए तो। हाँ, क्योंकि गरीबों को लोग देखते हैं। सोशल मीडिया कैसी एक निकल गया सुविधा की जो गरीब भी है तो उस पर अपना कला और प्रतिभाएं बना सके। और उन लोग को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मीडिया वाले हैं भैया, वो गरीबों को दिखाते हैं, उनके लिए तो हमको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीबों का सहारा क्योंकि आप बनते हैं। आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। ये जो तावा है और यहीं पे थाली में आप रोटी रखते हैं। हाँ, वही पे वो सिल्वर प्ले बटन वैसे। अच्छा, मेरा वैसी तरह थोड़ा देखिए,
इस सोशल मीडिया के जमाने में गरीबों का भी सपना पूरा होता है। ये देखिए, कहते हैं ना, इस सोशल मीडिया के जमाने में गरीबों का भी सपना पूरा हो सकता है और हो रहा है। अजीत के पास एक समय ऐसा था, इनके पास खाने के लिए नहीं था, घास की रोटियां घास खाते थे। इनको जब भूख लगती थी, किसी के घर जाते थे, खाना नहीं मिलता था, तब जो है घास खाते थे। पानी पी करके जीवन बिताए हैं, भूखे पेट सोए हैं, माँ के लिए तड़पे हैं, रोए हैं। लोगों के घर का काम करते थे, जैसे गोबर उठाना, किसी के भैंस को खिलाना, फिर इसी तरीके से धीरे धीरे काम करते हैं। और जो पैसा वैसा मिलता था कि नहीं मिलता था जब आप जाते थे किसी घर? कभी नहीं, रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, पैसा नहीं मिलता था। पैसा नहीं मिलता था? नहीं, रोटी मिल जाती थी, शाम को वो खा लेते थे, बस नींद लग जाती थी। ऐसे तो कम से 7 सिल्वर है। कहाँ है, दिखाएंगे? इस समय तो जैसे हमारे गांव में देखा बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, तो लोग गोल्ड और सिल्वर लेके चले जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। आपका? हाँ, हमारा लेके चले जाते हैं। हाँ। हमको रखने के खुद इसी तरह फेंके रहते हैं। हाँ, मेरा गोल्ड भी 2 है। गोल्ड प्ले बटन भी 2 है? 2 गोल्ड प्ले बटन है और बाकी का सिल्वर 6-7 है। सिल्वर 6-7 है जी, और कुछ चैनल पर अप्लाई नहीं किया हूँ। कितना चैनल है महाराज आपका? करीबन 10 से प्लस ही है मेरा चैनल। 10 से ज्यादा चैनल है जी। यहाँ तो किसी का एक चैनल हो जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे पूरे दुनिया की शोहरत मिल गई है, मैं सबसे अमीर आदमी हो गया। यहाँ देखिए 10-10 चैनल है, 2-3 ठो तो सिल्वर प्ले बटन है, 2-3 ठो तो गोल्ड प्ले बटन है, 8-10-12 ठो सिल्वर प्ले बटन है, 2-4 चैनल के लिए अप्लाई ही नहीं किए हैं। इतना होने के बावजूद भी ये केवल अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, केवल ये जो है गरीबों की सेवा करते हैं और जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा करते हैं। अपने लिए 1 रुपये नहीं रखते आप? नहीं, अपने लिए 1 रुपये भी नहीं रखे हैं। मेरा देख एक घर है, यही सोए थे तो ढह गया हमारे पर। अच्छा, दिखाएंगे, जरा दिखाइए। जिस तरीके से इनकी माँ गुजर गई, वही आफत जो है इनके ऊपर आया था, अजीत के ऊपर। यही वो दीवार है, इसी दीवार से कहें कि इनकी माँ और बहन गुजर जाती है, उनकी मौत हो जाती है, और यही दीवार जो है इनके ऊपर ढह जाती है। सोचिए, एक गरीब के ऊपर, एक गरीब लड़के के ऊपर जो लोगों का सहारा बनता है, उसके ऊपर कब सोए हुए थे जब ये दीवार ढहा था? ठंड में जिठौना डाल के सोए थे इस पर ना। अच्छा, तो वही उसी समय गिर गया। ये तो इनका नसीब अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इनके ऊपर जो है बेजुबान जो जानवर है उनकी दुआ थी, इसलिए इनके ऊपर दीवार नहीं गिरी। नहीं तो अगर गिरती तो कोई अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। गिरा था तो कब, कितने बजे गिरा था दीवार आपके ऊपर? करीबन 1 बजे रात को गिरा था। हाँ, 1 बजे रात को गिरा था। मैं कम्बल ओढ़ा था, देखे तो भद देने गिरा, बहुत ज्यादा घाव लगा हो, तो देखे कि दीवार टूट के आधा गिर गया, तो अभी यहाँ से हटे। अच्छा, कहा जाता है गरीबों के लिए जो है तमाम योजनाएं भी चलती हैं, तो क्या आप गरीब नहीं हैं? आपका कच्चा मकान नहीं है? आपके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है? नहीं, हमारे लिए सुख सुविधा हम चाहेंगे तो 2 तल्ला बनवा सकते हैं, बट हमको आवास की जरूरत नहीं है। जो गरीब है उन लोग को दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, सरकार से कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज, आप सोए थे यहाँ पे, कोई अनहोनी हो जाता तो क्या करते आप? अनहोनी कुछ नहीं हो सकता है, हम चाहेंगे तो घर बना भी सकते हैं फिर, बट हमको बनाना घर नहीं, हमको जानवर में तो है। सरकार से ही गुजारिश है कि जिनका घर नहीं उनको दीजिए, हमारा तो चल जाएगा ठेल ठाल का किसी तरह। इतना काहे सोचते हैं महाराज? अरे हमारे जगह कोई गरीब के घर मिल जाएगा, उसका परिवार रह जाएगा तो सबसे बढ़िया, अच्छा है। आप अपने बारे में काहे नहीं सोचते हैं? अपने बारे में कभी सोच के देखा है? नहीं, अपने बारे में सोचते नहीं है। अपने बारे में सोचना ही नहीं। जब शादी नहीं, महाराज शादी कर लेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, आएगी बीबी जो है पैर और दबाएगी, शादी रोटी बना के देगी जो आप रोटी बनाते हैं। शादी करने का इरादा ही नहीं है, शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं शादी करेंगे भाई? जब तक मेरा सपना है वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक किसी लड़की से नहीं बात करेंगे, ना शादी करेंगे। किसी लड़की? कितने साल के हैं महाराज आप? हम करीबन, मेरा डेट बर्थ 1 जनवरी 2005 है, तो करीबन 19-20 होगा। 20 साल के हैं जी।
19-20 साल के हो गए, आज तक किसी लड़की से बात नहीं की है। नहीं, किसी लड़की से बात हाँ? नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता महाराज? अब बात मानिए चाहे ना मानिए, हाँ? उससे क्या मतलब है। हम्म। करते तो आकर खाना ना बनाती। अच्छा, तो शादी वादी तो कर ही लीजिए। नहीं, हाँ? शादी नहीं अभी करेंगे। शादी नहीं करेंगे हम्म। तो और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बस दर्शकों से यही करना चाहेंगे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे खान सर को पहुंचाइए। और एक अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर भी ज़रूर मार देना, क्योंकि आपके शेयर मारने से आपका पैसा नहीं कटेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और मेहनत करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो इनका जो है हौसला बढ़ेगा। किस तरीके से इनके पास 10 से 12 यूट्यूब चैनल है, फिर भी ये जो है गरीबों के लिए मदद करते हैं, बेजुबानों की मदद करते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, गाजीपुर।